नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर देहरादून से जो आ रही है वो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, जिसमें भरभरा कर गिर गया मकान। 2 मंजिला ये मकान, लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई भागकर। अचानक से दरार पड़ने के बाद ये पूरा हादसा हुआ और घर में थे 6 लोग उस वक्त मौजूद जब ये मकान अचानक से ढह जाता है। सभी सकुशल हैं, सभी सुरक्षित हैं। घर का सामान मलबे में दबा हुआ है और पूरी तरह से भरभरा कर जो ये मकान गिरता है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, काफी भयावह तस्वीरें, और किस तरह से 2 मंजिला मकान अचानक से ढह जाता है पूरी तरह से। और अच्छी गनीमत की खबर ये इस बीच के 6 लोग घर के अंदर जो मौजूद थे उनकी जान बच गई है, वो सुरक्षित हैं। भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। हो सकता है कि पहले से इस तरह का अंदेशा हो कि मकान गिर सकता है, या फिर ऐसी हलचल महसूस हो रही हो कि मकान शायद गिरने ही वाला है, और इसी बीच 6 के 6 लोग सुरक्षित भागकर अपनी जान बचाते हैं घर से। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये 2 मंजिला मकान है जो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है और मलबे के नीचे अब भी घर का पूरा सामान दबा हुआ है, लेकिन लोग सुरक्षित। सिलेंडर निकाल देते। और एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे प्रदेश से, जहां पर आज उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। सुबह 9 बजे से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 1,30,000 से ज्यादा बच्चे आज एग्जाम्स देने वाले हैं। 2 बजे से 12वीं का जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है। 22 से 25 जून तक ये एग्जाम्स चलेंगे, जैसे कि पहले ही इस बात की सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी। और लीजिए, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आज एग्जाम मास्क पहनकर ही बच्चों को देना होगा पेपर। तो गाइडलाइंस तैयार की गई हैं जिन्हें फॉलो करना होगा बच्चों को। एग्जाम से पहले सभी बच्चों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। तो कुछ गाइडलाइंस बच्चों को फॉलो करनी होंगी और कुछ गाइडलाइंस जो है वो स्कूल प्रशासन को फॉलो करनी होंगी। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है, सीधे रुख करेंगे। सुनील नप्रभात, बच्चों को भी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, स्कूल प्रशासन को भी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, ताकि कोविड इस महामारी के चलते बच्चे अपने एग्जाम्स दे दें। तो आपसे आज की पूरी तैयारी बच्चों की तरफ से भी और स्कूल प्रशासन की तरफ से भी विस्तार से ले लेते हैं। बिल्कुल कंचन, क्योंकि अधिकांश स्कूल जो है यहाँ पर कोरोना के चलते क्वारंटीन सेंटरों में तब्दील किए गए थे, और चूंकि जो बच्चों की परीक्षाएं छूटी थी उन परीक्षाओं को भी होना है। इसमें बड़ी संख्या में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं, इसीलिए जो क्वारंटीन सेंटर थे उनको खाली कराया गया। और इस खाली कराने से पहले पिछले 2-3 दिनों से लगातार सैनिटाइजेशन का काम इन स्कूलों में चल रहा था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये देहरादून के पथरी बाग का लक्ष्मण विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज है। ये अभी तक क्वारंटीन सेंटर था, इस सेंटर को अब खाली कराया गया है परीक्षाओं के लिए। आज यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं यहाँ पर होंगी। हाई स्कूल की जो परीक्षा का समय है वो 9 से 12 है, तो इसके बाद 2 से 5 में इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान की परीक्षा भी इस सेंटर पर होगी। यहाँ पर पूरे मानकों का पालन किया जाएगा। जिस तरह से बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा केंद्र में आएगा उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही गेट पे पहले हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा, और उसके बाद जो क्लासरूम है, एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर भी एक निश्चित डिस्टेंस के भीतर छात्राओं को बैठाया जाएगा। तो इसमें कंचन एक दूसरी बात ये भी है कि अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील हैं। आज की जो परीक्षा होने वाली है 22 से 25 तक, इन 3-4 दिनों में जो परीक्षाएं होंगी उनमें कंटेनमेंट जोन के जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो शामिल नहीं हो पाएंगे। उनके लिए अलग से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो कुल मिलाकर बेहद टेक्निकल है, लेकिन इसमें सावधानियां भी बरती जा रही हैं। अभी तक बोर्ड की ओर से ये दावा है, प्रशासन की ओर से ये दावा है कि जो भी परीक्षाएं की जाएंगी वो पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कराई जाएंगी। ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स आपसे विस्तार से समझ लेते हैं सुनील नप्रभात, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि कोविड सेंटर्स में तब्दील हो गए हैं, लेकिन जिन चुनिंदा स्कूल्स में आज एग्जाम्स होने हैं वहां पर तैयारियां क्या हैं पूरी, और बहुत ही थोड़ा समय रह गया है बाकी जब बच्चे एग्जाम्स देने के लिए स्कूल पहुंचेंगे।
बिल्कुल स्टूडेंट से कहा गया है कि वो करीब आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। 9 बजे से अगर परीक्षाएं शुरू होनी है तो वो 8:30 तक अपने सेंटरों पर पहुंच जाएं। इस दौरान प्रत्येक छात्र को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया जाएगा, उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा, इसके साथ साथ थर्मल स्कैनिंग भी होगी। ये भी रखा गया है कि जो कर्मचारी, जो स्टाफ, जो टीचर्स इस एग्ज़ाम सेंटर में होंगे, एग्ज़ाम के दौरान रहेंगे, उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। और यदि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है या किसी को कोई सिम्टम्स ऐसे पाए जाते हैं तो उनको परीक्षा केंद्र से हटा दिया जाएगा। आप ठीक इसी तरह आप देखिए कि जो मैंने पहले ही बताया कि लक्ष्मण विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज है, ये क्वारंटीन सेंटर में तब्दील था और यहाँ पर जो प्रवासी बाहर से आए थे उनको रखा गया था। इन्हीं प्रवासियों में से बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव भी आइडेंटिफाई हुए। इसी कारण प्रशासन ने सतर्कता बरती है कि इन सेंटरों को 3 से 4 दिन पहले खाली करा दिया गया था। उसके बाद यहाँ निरंतर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलाई गई और उसके बाद आज से इन सेंटरों को परीक्षाओं के लिए खोला जाएगा। इस दौरान पूरे मानक निर्धारित किए जाएंगे कि जो परीक्षा केंद्र है, जो क्लासरूम है, वहाँ पर एक निश्चित डिस्टेंस के भीतर स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा। जो टीचर्स होंगे, एक निश्चित दायरे में टीचर्स भी होंगे और इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है वो भी जारी रहेगी ताकि किसी भी एहतियात में कोई ढील न मिले। बिल्कुल, हर यही उम्मीद करेंगे कि ढील बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सकुशल ये एग्जाम्स बच्चों के हो जाने चाहिए। क्योंकि आप बता रहे हैं कि कोविड-19 जो महामारी के चलते बहुत सारे स्कूल जो हैं सुनील, वो कोविड सेंटर में बदले गए हैं और इस बीच जो एग्जाम्स कराने का फैसला सरकार का था, इसका विपक्ष ने जमकर इसकी आलोचना भी की थी, सवाल भी उठाए थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि 22 से 25 तारीख की तारीखों का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया था कि इस बीच बचे हुए एग्जाम्स कराए जाएंगे और आपने इस खबर पर शुरू से नजर बनाई है, तो ऐसे में बच्चे, उनके पेरेंट्स के ऊपर भी उतना ही दबाव, उतना ही डर होता है जितना बच्चे एग्जाम्स देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं। तो वहां के लोग जो हैं उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर? फाइनली आज तो एग्जाम देने के लिए बच्चे घर से बाहर निकलने ही वाले हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? देखिए कंचन, कोरोना का लेकर एक फोबिया तो लोगों के अंदर बना ही हुआ है, वही डर स्टूडेंट्स के भीतर भी है। लेकिन चूंकि ये परीक्षाएं 22 मार्च जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी टाइम स्थगित कर दी गई थी, तो छात्रों को लंबे समय से इंतजार भी था कि उनकी जो शेष परीक्षाएं हैं उनको संपन्न करा लिया जाए। तो हाई स्कूल की जिस तरह से 5 सब्जेक्ट की परीक्षाएं रुक गई थी, इसी तरह इंटरमीडिएट की करीब 8 सब्जेक्ट की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। तो इसमें बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से कि जब उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई थी तो करीब 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट हाई स्कूल के थे, इसी तरह से 1,20,000 के आसपास इंटरमीडिएट के छात्र थे। तो इन तमाम छात्रों की, इनमें से जिन जिन की जो परीक्षाएं रुकी हैं उनको प्रतीक्षा थी कि किसी भी तरह उनकी जो शेष परीक्षाएं हैं उनको संपन्न कराया जाए, क्योंकि इस बीच 13 जून से लेकर 15 जुलाई तक मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो गया है। सरकार प्रशासन की कोशिश है कि इसके साथ साथ जो परीक्षाएं वो कराने जा रहे हैं इनका भी मूल्यांकन कार्य संपन्न करा लिया जाए। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेंच ये है कि जो क्षेत्र अभी भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में 100 से अधिक क्षेत्रों को विभिन्न जिलों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी परीक्षाएं रह गई थी उनके लिए फिर अलग से परीक्षा का कार्यक्रम शासन निर्धारित करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सुनील प्रभात इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, देहरादून की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जहां पर देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। 22 से 25 जून तक 7 जिलों में बारिश की संभावनाएं हैं, जिसमें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश का अनुमान, तो वहीं पौड़ी, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी बारिश संभव है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान की तरफ से जारी कर दिया गया है पूर्वानुमान और आज भी मौसम बना हुआ है बारिश वाला। झमाझम बारिश हो सकती है प्रदेश में और पहाड़ी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है ऊपर के इलाकों में, और साथ ही निचले इलाके जो हैं जैसे देहरादून हो गया, यहाँ पर जो गर्म इस समय मौसम चल रहा है उससे निजात मिलेगी और बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात मिलकर मौसम सुहाना होने वाला है। 7 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है, जिसमें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, यहाँ पे होने की बारिश की संभावना है। साथ ही पौड़ी, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये महीना जो चिलचिलाती गर्मी का होता है, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। अभी तो लगातार दिनों से कभी झमाझम बारिश होती है तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, मौसम सुहाना बना ही हुआ है लीजिए, और 7 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर कर दी गई है।
किशोर रावत और जानकारी के साथ हमारे साथ बने हैं फोन लाइन पर। किशोर रावत, क्या कुछ बोला है मौसम विज्ञान की तरफ से? बारिश होने की पूरी संभावना जता दी गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से मानसून 21 जून के लिए एंटर करने के लिए कहा था, लेकिन एक दिन लेट हुआ है, तो कुछ हिस्सों में मानसून एंटर कर चुका है उत्तराखंड में। यानी आज और कल लगातार बारिश है और करीबन 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। इसमें देहरादून समेत 7 जिले ऐसे हैं जिसमें भारी से भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। उसको लेकर मौसम विभाग ने लगातार पहले भी अपडेट किया था और इसकी जो आपदा प्रबंधन केंद्र है या फिर जिला प्रशासन है, उन सबको आगाह किया था कि तेज बारिश हो सकती है, इसलिए एहतियात बरती जाए। और जो तमाम जो नदियों के किनारे वाले इलाके हैं उसमें पानी बढ़ सकता है, तो इसलिए वहां से लोगों को नदियों में जाने के लिए एक तो मना किया था, दूसरा वहां से सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए बात कही थी। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो 22 जून से 25 जून के बीच 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका किशोर रावत जानकारी के लिए। तो मौसम विज्ञान की तरफ से 3 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी पर अपडेट दे रहे थे मेरे सहयोगी किशोर रावत। बढ़ेंगे आगे और कुंभ मेले से जुड़ी अपडेट आपको देंगे, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन अपने तय समय पर होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अखाड़ा परिषद के साथ मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मेले का स्वरूप कैसा होगा, इसका फैसला फरवरी में तय किया जाएगा। 13 अखाड़ों कुंभ के पक्ष में है, तो कुंभ के पक्ष में 13 अखाड़े, जिस पर यह बैठक हुई और अब यह तय हो चुका है कि अखाड़ा परिषद के साथ मीटिंग के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कह दिया है कि तय समय पर ही होगा कुंभ का मेला, जिसका स्वरूप कैसा होने वाला है वो फरवरी महीने में तय किया जाएगा। तो कुंभ मेले से एक और बड़ी जो खबर सामने आ रही है, आपको बताएं 11 मार्च 2021 शिवरात्रि को पहला शाही स्नान होने वाला है। इसके बाद 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या को दूसरा शाही स्नान होगा। 14 अप्रैल बैसाखी को तीसरा शाही स्नान होगा और 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा को चौथे शाही स्नान के साथ ही कुंभ का समापन हो जाएगा। इसके साथ ही मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और रामनवमी को भी स्नान होगा। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में रविवार यानी कि कल कोरोना के 43 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा हरिद्वार से मामले आए। 12 नए मामले हरिद्वार से आए। चमोली में 9, टिहरी और देहरादून में 6, साथ ही पौड़ी की बात करें और रुद्रप्रयाग की बात करें तो 4 यहां पर नए मामले सामने आए। अल्मोड़ा में 1 नया केस सामने आया। 1500 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं, जबकि 802 एक्टिव केसेस हैं। हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर से जन शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद से हड़कंप मचने की खबर आ रही है। आपको बताएं कि ऋषिकेश निवासी एक शख्स के साथ कोच में 22 लोग सवार थे, सफर कर रहे थे और शख्स नोएडा स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है। 2 दिन पहले हुई कोरोना जांच के बाद आज नोएडा प्रशासन ने फोन आया था, जिसके बाद उसे कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली और रुड़की के पास पहुंचने पर उस व्यक्ति ने जीआरपी हरिद्वार को सूचना दी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंची जीआरपी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस व्यक्ति को अस्पताल भेजा। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि टिहरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की खबर न्यूज 18 ने बहुत ही प्रमुखता से चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा चुका है और अब सीएमओ डॉक्टर मीनू रावत ने कहा है कि जिला अस्पताल बुराड़ी में महिला की मौत, जिसकी सैंपल रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई, उसके 5 परिजनों के सैंपल लिए गए और महिला ने डायरेक्ट संपर्क में उससे आए हुए हॉस्पिटल स्टाफ के भी उससे सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए आगे भेजे गए हैं। फिलहाल जिला अस्पताल बुराड़ी को सील किया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। आम मरीजों के लिए नई टिहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और चंबा अस्पताल में व्यवस्था कर दी गई है। हाँ, बिल्कुल। जिला अस्पताल में एक महिला की डेथ हुई जिसका सैंपल पॉजिटिव आया और उसके भी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए हैं। जो आज 5 लोग प्रताप नगर से आएंगे जो उनके कॉन्टैक्ट में आए वहाँ चौंड से, तो 3-4 लोग हैं, स्टाफ ही है, तो उनको आज बल्कि बोराड़ी में ला रहे हैं और उनका भी सैंपलिंग की जाएगी। तो उनको अलग से, हाँ, जिला अस्पताल भी सील है, तो सील तो करना ही है।
आपको यहाँ बताएंगे टिहरी के जिला अस्पताल बोराड़ी में अब हॉस्पिटल स्टाफ ने हंगामा कर दिया है, जहां पर महिला के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए डॉक्टर और दूसरे स्टाफ के सैंपल्स लिए गए हैं। अब अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी भी सैंपलिंग की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया और हंगामा किया। कर्मचारियों का कहना है कि छोटे कर्मचारियों की तरफ अस्पताल प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा, उन्हें भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि जो लोग उस महिला के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, सिर्फ अभी तक उन्हीं की सैंपलिंग की जा रही है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो बाकी के बचे हुए कर्मचारियों की भी सैंपलिंग की जाएगी। यहाँ पे कि हमारे भी सैंपल जाने चाहिए, और जो भी है हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो हमारा यही वो है आपसे कि हमें अलग से दिया जाए, हमारी अलग से व्यवस्था की जाए रहने की, क्योंकि हम रूम रेंट पे किसी के रह नहीं सकते हैं, क्योंकि मकान मालिक लोग हल्ला करेंगे। उस टाइम प्राइमरी कांटेक्ट में आए थे। प्राइमरी कांटेक्ट में हमारे करीबन 20 के करीब लोग थे, जिनको हमने डे 1 पे ही क्वारंटीन कर दिया था। उन लोगों का ही हम सैंपल ले रहे हैं। गॉड फॉरबिड अगर जो उसमें से कोई भी एक पॉजिटिव आता है, तो ये जितने बाकी जो हैं, जो इनडायरेक्ट टच में थे या फिर जो उस दिन वहाँ प्रेजेंट थे, उन सब का भी सैंपल लिया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए।